समाज कल्याण मंत्री खजान दास के बेटे की शादी को लेकर नया विवाद सामने आया है। शादी कार्यक्रम राजाजी टाइगर रिजर्व क्षेत्र स्थित सुरेश्वरी देवी मंदिर में आयोजित किया जाना था, जिस पर वन्यजीव प्रेमियों की शिकायत के बाद प्रशासन हरकत में आया। अधिकारियों ने मंदिर परिसर में लगाए गए टेंट और अन्य सामान हटवा दिए हैं। पार्क प्रशासन का कहना है कि संरक्षित क्षेत्र में मानवीय गतिविधियों पर रोक है और मामले में कार्रवाई की जा रही है। वहीं मंत्री खजान दास ने कहा कि मंदिर से पहले से मन्नत मांगी गई थी और अनुमति लेकर भी कार्यक्रम रखा गया था। निदेशक बन वो उस दिन यहाँ पर थे, उनको भी मैं आमंत्रित किया और वहाँ दिखाया भी गया कि हम यहाँ पर शादी का आयोजन किया। मंदिर समिति का ऐसा नहीं कि मंदिर समिति की ही अनुमति से हुआ है, ये उन्होंने भी हामी भरी, किंतु मुझे लगता है कि कुछ जिस तरह से राजनीतिक साजिशन के तहत इस तरह का जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, ये दुखद है, चिंताजनक विषय है। मेरी इच्छा यहाँ पर थी कि मैं माँ सुरेश्वरी के दरबार में बिल्कुल साधारण के तहत एक सामान्य शादी रचाने का एक मेरा ध्येय था। जो भी पंडाल वगैरह, कुर्सियाँ, सोफे वगैरह इत्यादि जो है सामान जो एक बड़े भव्य आयोजन के लिए प्रतीत होता है लाए गए थे, उनको जो है हम लोगों ने जो है हटाया है। और तो इस तरीके का हम जो है पूर्व में भी कभी भी जो है इस तरीके का अनुमति ना तो दी गई है, ना मंदिर प्रशासन द्वारा इस संबंध में सूचित अवगत कराया गया। तो मेन ऑब्जेक्शन यही है कि जो भी हमारा क्षेत्र है, लीज एरिया है इनका, जो भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उनके तय प्रतिबंधों और नियमों के अनुसार ही कोई भी कार्य, चाहे वो रिलीजियस काम हो, धार्मिक पूजा अनुष्ठान हो, वो सब होना है। तो ये माँ भगवती की सुरेश्वर देवी का दरबार है और यहाँ पे दर्शनार्थी अपनी अपनी इच्छाएं लेकर आते हैं और उनकी भी जो इच्छा है कि वो यहाँ पे कुछ नहीं पूजा पाठ थी और भगवती के दरबार में ये साक्षी थी कि माता रानी की साक्षी में बेटे के फेरे हों और प्रसाद जैसे भंडारा रूप में प्रसाद था, तो यही उनका वो है। तो लेकिन कहीं ना कहीं पार्क प्रशासन को भी इसमें ऐतराज था, क्या उनसे परमिशन ली गई थी, नहीं ली गई थी? देखो, पार्क प्रशासन से उनसे अनुमति माननीय मंत्री जी ने ली है, उनको दिया है, तो जो मंत्री जी ने दिया है तो वही माननीय है। लेकिन पार्क प्रशासन ने तो इस पर कानूनी कार्रवाई की है, आपका मंदिर समिति पर मतलब 2-3 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। देखो, पार्क प्रशासन जो भी करे वो उनकी इच्छा है, लेकिन हमने तो कोई ऐसा कार्य नहीं किया। और कैबिनेट मंत्री खजान दास के बेटे की शादी को लेकर उठे विवाद के बीच अब नया मोड़ सामने आया है। पार्क प्रशासन ने मामले में मंदिर समिति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने की कोशिश की है। लेकिन बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जिस मंदिर परिसर में बिना अनुमति कोई प्रवेश नहीं कर सकता, वहां शादी के लिए टेंट और अन्य सामान कैसे पहुंचा? यदि अनुमति दी गई तो फिर जिम्मेदारी सिर्फ समिति पर ही क्यों तय की जा रही है, वो भी जांच का विषय बन गया है। इस पूरे मामले ने प्रशासनिक कार्यशैली और जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कैबिनेट मंत्री खजान दास के बेटे की शादी को लेकर चर्चाएं लगातार तेज हो रही हैं। आपको दिखा सकते हैं कि ये सुरेश्वरी देवी मंदिर है जहां पर कि इस शादी को की जा रही है। हालांकि सवाल कई सारे हैं। हालांकि पार्क प्रशासन ने मंदिर समिति पर मुकदमा दर्ज किया है और मुकदमे में ये कहा गया है कि परमिशन उनकी तरफ से दी जा रही है। लेकिन सिस्टम दिखाते हैं। यहाँ ये जो राजाजी राष्ट्रीय पार्क है, हरिद्वार रेंज, रानीपुर, ये वो रास्ता है जहाँ से कि एंट्री की जाती है और इस एंट्री पर जो सिस्टम है, पार्क प्रशासन का सिस्टम है और पार्क प्रशासन की ही सारी चीज़ें देखिए, यहाँ पर पूरी गाइडलाइंस हैं कि किस तरह से जो दर्शनार्थी हैं उनके वाहनों को कैसे एंट्री दी जाएगी, सारी चीज़ें हैं। और दूसरी तरफ मैं एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा आपको कि यहाँ पर जो इस रास्ते से लोग जो जाते हैं, जो भी जाएगा तो वहाँ पर परमिशन लेनी पड़ती है, वहाँ पर पर्ची कटती है। कहा जा सकता है कि अगर मंदिर में किसी को जाना है तो उनके बिना परमिशन के नहीं जा सकते। और दूसरी चीज़ ये कि क्योंकि मुकदमा अगर मंदिर समिति पर हुआ है तो सवाल ये भी उठता है कि आखिर जो शादी के लिए जो सामान जा रहा था, चाहे उसमें पंखे थे, टेंट था या दूसरे जो साजो सामान थे, वो किसकी परमिशन से जा रहे थे। यानी कि
पार्क प्रशासन की परमिशन से वो सारा सामान अंदर गया। मुकदमा केवल किस पर हुआ? मंदिर समिति पर। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर लापरवाही किसकी है? क्योंकि लापरवाही कहें या फिर जो अंदर जाने के लिए परमिशन दी गई है वो पार्क प्रशासन के द्वारा दी गई है, क्योंकि अभी तक का जो यहाँ का सिस्टम है वो सिस्टम यही है कि पार्क प्रशासन जिसकी पर्ची काटेगा या जिसको अनुमति देगा वो ही अंदर जाएगा। तो आखिर सामान अंदर जाने के लिए किसकी परमिशन हुई? क्या पार्क प्रशासन इसकी जिम्मेदारी लेगा? हालांकि पार्क प्रशासन ने इस पर मुकदमा जरूर मंदिर समिति के पदाधिकारियों पर कर दिया है, लेकिन पार्क प्रशासन पर किस तरह की कार्रवाई होगी ये सवाल अभी पूरा है। अब मैं एक बार फिर से तस्वीर दिखाना चाहूँगा, क्योंकि ये पार्क प्रशासन का वो है और पार्क प्रशासन के यहाँ पर जो सिस्टम होता है अंदर जाने के लिए, सिस्टम यही है कि लगातार यहाँ से जो भी अंदर जाने वो यहाँ पर पर्ची कटेगी। देखिए किस तरह से यहाँ पर सारी चीज़ें हैं। कोशिश कर लेते हैं बात करने की। मैडम, यहाँ पर जो सिस्टम है जाने का वो क्या सिस्टम है अंदर जाने के लिए? सर बाइक या स्कूटी से जा रहे हैं, वैसे हम ऑथराइज नहीं है सर बोलने के नहीं लिए। नहीं, केवल सिस्टम जानने जो जो चीज़ नहीं सर, हम ऑथराइज नहीं है बोलने के लिए, सॉरी सर। मैम आप बताएंगे थोड़ा सा? जी जी। मीडिया में कोई टिप्पणी देने के लिए ना उनमें से कोई नहीं मैम, ये एक सिस्टम सिंपल सा हम जानना चाह रहे हैं। जैसे यहाँ पे पर्ची कटती है तो तो वो तो जैसे आप आते भी है ना, हाँ, तो हाँ। आप देख ही रहे हैं पर्ची जी, जी। कटती है अंदर जाने के लिए। अंदर जाने के लिए तो आप एज अ श्रद्धालु भी आ रहे तो भी, बाकी हम तो- ऐसे कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं, करेंगे। आधिकारिक टिप्पणी नहीं, क्योंकि सिस्टम आप देख रहे हैं, चला रहे हैं, सारी चीजें आपकी जिम्मेदारी यहाँ पर है। तो आपकी परमिशन के बिना कोई नहीं जा सकता ना वो अंदर, तो ओपन में है ना, है ना? कोई आप नहीं देख जा ही सकता रहे ना। हैं। यहाँ पे जो भी गाड़ियाँ जाती है पर्ची कटा के जाती है। तो मैम वो शादी के लिए जो सामान जाना था वो आपकी परमिशन थी क्या, कैसे? थैंक यू सर, आप रिकॉर्ड नहीं ऐसे। बिल्कुल। चलिए, क्योंकि पार्क प्रशासन के ये जो यहाँ पर लोग हैं उनका कहना यह है कि यहाँ पर लोग बिना परमिशन के नहीं जाते हैं। बाकायदा यहाँ पर रसीद कटती है, उसका एक शुल्क है मिनिमम तौर पर, और वो शुल्क जमा होने के बाद ही यहाँ पर चीज़ें अंदर जाती है। लेकिन सवाल जो अभी भी है कि शादी के लिए जो सामान गया था उसकी परमिशन किसने दी? क्योंकि सामान तो अंदर गया, चाहे पंखे थे, कूलर थे, सारी चीज़ें थी, उसकी परमिशन किसने दी? क्या पार्क प्रशासन ने वो परमिशन दी थी? अगर दी थी तो फिर मुकदमा मंदिर समिति पर क्यों? ये सवाल अभी भी बना हुआ है। हरिद्वार से न्यूज स्टेज के लिए महावीर नेगी। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।